और साथ ही अब आपको बताएंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या कुछ हुआ है और कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। 21% की बढ़ोतरी हुई है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है ये वेतन वृद्धि। और कुशल कारीगर की सैलरी सीधे तौर पर 16,868 होगी और पहले ये थी 13,940 रुपए। तो यानी कि अब काफी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि कल मजदूरों की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था मिनिमम उनको 20,000 तो दिए जाए, उनको 12,000 रुपए दिए जाते हैं जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये जानकारी सामने आई है 13,940 रुपए है, यानी कि कट पिट के 11-12,000 उनको मिलता था। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनका 5,000 रुपए किराया चला जाता है, खाने पीने में 5-6,000 रुपए चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं बचता है। उसको लेकर कल रोष प्रदर्शन देखने को मिला, सड़कों पर आगजनी हुई, पथराव देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब राहत भरी खबर। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए, देखा जाए कल जिस तरीके से आगजनी देखने को मिली, पथराव देखने को मिले, कर्मचारी सड़कों पर उतरे, उनकी यही मांग थी कि उनका जो है सीधे तौर पर भत्ता बढ़ा दिया जाए, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया जाए, मिनिमम सैलरी बढ़ा दी जाए। अब पहले जिस तरीके से 12 से 13,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 16,000 से ऊपर कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं ये मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। जी विजय। बिल्कुल, जिस तरीके से श्रमिक पिछले कई दिनों से सड़कों पर बैठे हुए थे और उनकी यही मांग थी कि जो हमें सैलरी जा रही है उस सैलरी पे हमारा गुजारा नहीं, बढ़ती महंगाई को देख के चाहे रूम रेंट की बात की जाए, राशन की बात की जाए, जो गैस पर जो जरूरतमंद की चीजें थी वो उन्हीं पर जो सैलरी हुई वो पैसे सारे ऐसे कर्म आते थे। और ऐसे में जो क्या नाम है, जो श्रमिक जो नाराज थे, काफी परेशान थे और पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और उन्होंने अगर बात की जाए तो बीते 2-3 दिनों में कई कंपनियां नुकसान भी हुआ है और उसके बाद से आगजनी हुई, कई पुलिस की गाड़ियां भी जला के राख कर दी, कई टीवी चैनलों पे पथराव भी किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल था कि अब इनके लिए राहत भरी खबर है कि अब गवर्नमेंट इनकी बात सुनते हैं, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। अब कहीं ना कहीं श्रमिकों को काफी इससे लाभ मिलेगा। विजय, देखिए, कल जब आप ग्राउंड पर मौजूद थे, मजदूरों के बीच में मौजूद थे, तो मजदूरों की तरफ से एक बात कही गई थी कि जो मिनिमम सैलरी है उनकी 20,000 होनी चाहिए। हालांकि बढ़ाई गई है, 16 कर दी गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इसको लेकर क्या मजदूरों में खुशी देखने को मिल रही है या फिर वो अभी भी बोल रहे हैं कि 20,000 तक तो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो चाहे नोएडा के अलग सेक्टरों में आज सुबह से ही जो श्रमिक हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और पुलिस के अधिकारी द्वारा सभी को समझाया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग कोई भी उधमबाजी ना करें तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीब सैकड़ों की संख्या में पुलिस ने न्याय रास्ता में कई लोगों को भेजा हुआ है, पर आज सुबह से ही सड़कों में दोबारा श्रमिक निकले हुए हैं। उनको समझाओ जगहों को भेजा जा रहा है ताकि कोई किस तरह की हिंसा ना फैले। तो अगर विजय देखा जाए जिस तरीके से, हालांकि अभी फिलहाल इंक्रीमेंट भी कर दिया गया है, अब मिनिमम भत्ता बढ़ा दिया गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है, तो अभी फिलहाल मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पर क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, नोएडा अगर बात की 57, 58, 59, सेक्टर 60, 81, 82, 83, 84, 85 जो नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह 8 बजे से श्रमिक सड़कों पर आगे श्रमिक का यही कहना है कि सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई वो कम हुई, कम से कम 20,000 की सैलरी होनी चाहिए। इसको लेकर अभी भी श्रमिक रोडों पर उतरे हुए हैं। वही जिलाधिकारी की बात कहें तो वो तमाम ऐसे अधिकारी जो श्रमिकों के बीच में वो समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है विजय, आपने इस पूरे मामले को लेकर तमाम अपडेट दिया, जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।